स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। शहर में आज से गार्डन ऑफ द ईयर प्रतियोगिता शुरू हुई है। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा विभिन्न संस्थाओं, बेंगलों और लोगों के आंगन में लगाए गए गार्डन का मुआयना करने के बाद विजेताओं की घोषणा की जाएगी। इस प्रतियोगिता के तहत हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, बड़े अधिकारियों के बंगले एवं लोगों के घरों में लगे गार्डन की जाँच की जा रही है, जहां विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं जांच की शुरुआत टाटा स्टील के वीपी उत्तम सिंह के घर से हुई, जहां गार्डन में लगे विभिन्न प्रकार के फूलों की जांच हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की टीम के द्वारा किया गया। वहीं जानकारी देते हुए हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के सदस्य कमल किशोर ने कहा कि इस प्रतियोगिता में कुल 84 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जहां 12 कैटेगरी में गार्डन ऑफ द ईयर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। वहीं प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोग सुंदर गार्डन का मैसेज लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये शुरुआत तो हुई है कंपटीशन की, लेकिन इसके पीछे एक गार्डनर की मेहनत, पैशन सब कुछ दिखता है। और जो मैंने तैयारी की है वो ये सोच के नहीं किया है कि प्राइज़ मिल ही जाए, क्योंकि करते करते मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी आत्मसंतुष्टि मिली कि मैं बस सोचती हूँ कि गार्डन की तारीफ़ हो रही है, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। जमशेदपुर में हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बोल के एक संस्था है, जो हम लोग गार्डन को माने लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए और अच्छा बनाने के लोगों को इंटरेस्ट जगाने के लिए एक कंपटीशन करते हैं, जो गार्डन ऑफ द ईयर जिसका नाम से हम लोग उसको बोलते हैं। और इसमें जमशेदपुर के सभी लोगों को इनवाइट करते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड है उसमें आते हैं। इस बार भी गार्डन ऑफ द ईयर का जजिंग आज से चालू हुआ है ना। इसमें करीब 12 कैटेगरी है ना, और इसमें मोर देन 1000 है, बिलो 1000 है, इंडिविजुअल गार्डन है, टेरेस गार्डन है, बालकोनी गार्डन है ना। इसमें हम लोग इस तरह के करके करीब 13 ग्रुप है, और 13 ग्रुप में हम लोगों को इनवाइट किया है। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर एक बार फिर आदिवासी सिंगल अभियान के प्रमुख पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि मार्च माह तक यदि लागू नहीं होता है तो 4 अप्रैल को एक बार फिर से भारत बंद और रेल चक्का जाम किया जाएगा। शोषण हम भारत के आदिवासियों के साथ है, इसलिए हमारे पास और कोई उपाय नहीं है सिवाय अपनी धार्मिक आज़ादी के लिए आंदोलन करना। तो हम लोग को उम्मीद है कि भारत देश की जनता, बड़ी पार्टियां, बड़े धर्म के अगुआ और जो सिविल सोसाइटी है, इवन मीडिया भी, हम भारत के आदिवासियों के लिए विचार करेंगे। और एक तथ्य सामने आना चाहिए, भारत देश में सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश के लोगों की है, जो लगभग 23 करोड़ है। उसके बाद आदिवासी ही हैं लगभग 15 करोड़। बाकी राज्यों की आबादी 10, 11, 12 करोड़ है। तो सोच लीजिए, भारत देश में एक ऐसा आदिवासी का संख्या जो बहुत बड़ी है, और उसके साथ इतना बड़ा संविधान का धोखा, धर्म की आज़ादी को गुलामी में परिवर्तित करने का कार्रवाई, इसका खिलाफत आदिवासी सिंगल अभियान और बाकी संगठन लोग हम लोग कर रहे हैं। 30 दिसंबर 2023 को हम लोगों ने जोरदार भारत बंदी किया, और उसके प्रतिक्रिया में माननीय अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ठीक कहा है, भाई सरना धर्म कोड के मामले को उपयुक्त मंच में विचार करके सॉल्व किया जाए। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करीबी रहे मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास पर धोखाधड़ी कर करीब 15 करोड़ की राशि गबन करने का एक फौजदारी का मामला दर्ज करवाया है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची कोर्ट में आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के
मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में क्रिमिनल केस दर्ज कराया है। महेंद्र सिंह धोनी के बेहद ही करीबी दोस्त रहे मिहिर दिवाकर धोनी के करीबी दोस्त भी रहे हैं। ज्ञात होगी अक्टूबर 2023 में ही ये मुकदमा दर्ज कराई गई है। इसी मामले में शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई की गई और तारीख निर्धारित थी। दरअसल मिहिर दिवाकर ने कथित तौर पर क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए 2017 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दिवाकर ने समझौते में बताई गई शर्तों का पालन नहीं किया। समझौते के तहत प्रॉफिट शेयर करना था, पर समझौते के सभी नियम और शर्तों की अनदेखी की गई। इसमें मिस्टर MS धोनी ने आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उनके डायरेक्टर मिहिर दिवाकर और सौम्या दास जो कि डायरेक्टर हैं आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में, इनके विरुद्ध एक फौजदारी मुकदमा लाया है जो अंडर सेक्शन 406, 420, 468, 471 और 120B IPC के अंतर्गत इन लोगों ने मिहिर दिवाकर 2017 में धोनी के पास रांची आए और इन्हें प्रपोजल दिया कि आपके नाम पर हम क्रिकेट एकेडमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलना चाहते हैं, जिसमें कि सारा फ्रेंचाइजी फीस हम आपको देंगे और रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसका 70-30% में हम शेयर करेंगे। कुछ दिनों तक उन्होंने उनके बातों पर विश्वास करके MS धोनी ने ऑथोरिटी लेटर उनको दे दिया कि ठीक है मेरे नाम पर आप एकेडमी खोलिए। कुछ दिनों तक उन्होंने पेमेंट दिया, उसके बाद न तो किसी चीज़ की जानकारी देते थे कि कहाँ एकेडमी खुला नहीं खुला, न तो कोई पेमेंट करते थे धोनी जी को। तो फिर 15/8/2021 को धोनी जी ने जो अथॉरिटी दिया था उनको 2017 को उसको रिवोक कर लिया कि भाई अब मेरे नाम पर न तो आप कोई एकेडमी खोलेंगे न कोई इस तरह से हमारा नाम का मिसयूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों को जानकारी मिली कि वो इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स MS धोनी के नाम पर खोल लिया उन्होंने। हम लोगों ने 2022 में उनको लीगल नोटिस दिया। उसके बाद भी जो है हमारी जानकारी में अनुमानतः कम से कम या उससे ज़्यादा भी हो सकता है 15 करोड़ से ऊपर का गलत ढंग से MS धोनी जी को आर्थिक क्षति पहुँचा है। बालीगुमा में आदिवासियों की भूमि और श्मशान पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की शिकायत लेकर समाज के लोगों ने उपायुक्त का दरवाज़ा खटखटाया है। बालीगुमा गोड़कोड़ा अंचल स्थित आदिवासियों की श्मशान घाट पर भूमाफिया इन दिनों कब्जा जमा रहे हैं, जिसे लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है। समाज के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर उसकी शिकायत की। बालीगुमा के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरकारी खाता संख्या 727, प्लांट संख्या 799, जो कि वर्षों से पूर्वज श्मशान घाट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पर दुर्भाग्य की बात है कि अब तक सरकारी खतियान में ये अंकित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफिया अब इन जमीन पर कब्जा करने लगे हैं। बालीगुमा ग्राम सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोड़कोड़ा ग्राम सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी संस्कृति सभ्यता बचाए, भूमि को कब्जा करना बंद करो बंद करो बंद करो। आदिवासी शमशान भूमि पर कब्जा करना बंद करो बंद करो बंद करो। बालीगुमा ग्राम सभा से आए हैं और बालीगुमा गोड़कोड़ा ग्राम सभा से, और हमारा बालीगुमा अंचल में मौजा बालीगुमा में जो आदिवासियों के पुराना पारंपरिक जो शमशान भूमि आदिवासियों के जो शमशान भूमि माड़गटी जो हमारे गांव बसने से पहले का जो स्थापित वहाँ आदिवासियों की जो शमशान भूमि पर पिछले दिनों कुछ लोगों के द्वारा वहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसका आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास अपना ज्ञापन देने आए हैं कि आदिवासियों के शमशान भूमि को सुरक्षित रखा जाए। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसे लेकर सनातन उत्सव समिति ने मांग की है कि उस दिन यानी 22 जनवरी के दिन मांस, मछली और शराब की दुकानें बंद रखी जाए। आप सभी को पता है 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस शुभ मुहूर्त में पूरा देश में सनातन धर्म और धर्मावलंबियों द्वारा अपने अपने गली मोहल्ले आसपास के मंदिरों में पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में धार्मिक भावनाओं में किसी प्रकार का ठेस न पहुँचे, किसी तरह का अफवाह न फैले, माहौल पूरी तरह से शांतिमय हो, इस उद्देश्य से सनातन उत्सव समिति के जमशेदपुर महानगर का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कार्यालय पहुँचकर एक ज्ञापन उनको सौंपा और 22 जनवरी के दिन मांस, मछली और शराब के दुकानों को बंद रखने का आग्रह किया है। सिंहभूम में उपायुक्त के माध्यम से पूरे जमशेदपुर वासियों से आग्रह करना चाहते हैं कि जमशेदपुर में जितने भी मांस और मदिरा के
जो दुकानें हैं या जहाँ भी मांस बिक्री होता है या मजरा बिक्री होता है, वो सब दुकानें एक दिन के लिए बंद हों। किसी प्रकार का धार्मिक एक माहौल है 22 तारीख को हिंदुओं का, किसी प्रकार का भी माहौल ख़राब ना हो, किसी तरह का कोई अफवाह ना हो, किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ख़राब ना हो। इसीलिए हम लोग उपायुक्त महोदय से ये मांग करने आए हैं कि एक दिन के लिए सभी मांस की और मदिरा की दुकानें को बंद करवा दिया जाए। लगातार सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए आज नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा दिखाई पड़ रहा है, मगर पूरे देश की बात करें तो हर 3 मिनट में सड़क दुर्घटना में आम लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, नियम कानून लाए जा रहे हैं, पर एक आम आदमी की भी अपनी जिम्मेदारी होती है, जिसका निर्वहन करते हुए नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, ताकि लोग अपने और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए सड़क पर वाहन चलाएं। धीरे चलोगे तो बार मिलोगे, तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। धीरे चलोगे तो बार मिलोगे, तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। धीरे चलोगे तो बार। नमस्कार, मेरा नाम नेहा सिंह है और आज हम लोग NSU के बच्चे, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के बच्चे आज एक सेफ्टी ड्राइव लेके निकले हैं, जिसके ज़रिए हम ये सबको बताना चाहते हैं कि रोड पर सेफ्टी कितनी ज़रूरी होती है और एक जान कितनी कीमती होती है। बहुत जल्द टाटा नगर रेलवे स्टेशन अब अपने नए रूप में नजर आने लगेगा। इसमें तकरीबन 1.5 साल का वक्त लगेगा। लगभग 500 करोड़ की लागत से टाटा नगर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। बहुत जल्द टाटा नगर रेलवे स्टेशन अब अपने नए रूप में नजर आएगा। लगभग 500 करोड़ की लागत से टाटा नगर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य 6 माह के अंदर शुरू होने वाला है। इसे लेकर DRM AJ राठौर ने टाटा नगर रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया का निरीक्षण किया। उनके द्वारा जुगसलाई रेलवे फाटक के निकट बने नए रेलवे ओवरब्रिज के पास पैदल जाने वाले राहगीरों को हो रही परेशानी को देखते हुए जल्द ही बनाए जाने वाले FOB के लिए भी निरीक्षण किया गया। चक्रधरपुर मंडल के DRM AJ राठौर ने कहा कि 6 माह के अंदर टाटा नगर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू हो जाएगा। मतलब कम से कम रोड से एंड तक अपना बाउंड्री वाल सर। बेसिकली लगातार स्टेशन में कुछ ना कुछ छोटा मोटा बड़ा इम्प्रूवमेंट चलते ही रहेगा। आज स्पेसिफिकली हमारा प्लान था कि जो स्टेशन रीडेवलपमेंट का साइट से प्रेजेंटेशन देखा हमने, जो लास्ट टाइम हम कंसल्टेंट को बताया उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वो एक चीज़ था। दूसरा, स्टेशन एरिया का क्लीनलीनेस बढ़ाने का क्या क्या ऑप्शंस है, या वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, गार्बेज डिस्पोजल, उसका भी हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं। तीसरा, यहाँ पे जो FOB सैंक्शन हो गया, अभी अवार्ड हो के काम स्टार्ट होने वाला है, तो वो काम जो कहाँ से कहाँ कितना विड्थ रहेगा, कितना लंबा रहेगा, उसका भी साइट विजिट करने का उद्देश्य। अच्छा सर, ये रेल लाइन के उस तरफ से एक रोड चालू करने का भी प्रपोजल जैसा सुनने को आ रहा है? नहीं, वो सिर्फ मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं बस, ताकि अगर कोई इधर और उसके पैरेलल उधर अगर डीकंजेस्ट होने का सुविधा हो सकता है, कुछ किसी भी कारण, या थोड़ा ट्रैफिक सब ट्रैफिक इधर जाए, थोड़ा ट्रैफिक उधर भी जाए, वो ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है, ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं।
बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।